बहुत करी थी। इन्होंने बाइबल कम से कम 6 बार पढ़ी। इन्हें मालूम है लव कितनी बार लिखा है। इन्हें मालूम है कि ग्रेस शब्द बाइबल में कितनी बार पुराने ड्रामे में आया, कितनी बार नए ड्रामे में आया। एक्सीलेंट बाइबल स्टूडेंट है ये। इसीलिए अब ये वरदान भी खुदा ने इन्हें, क्योंकि इनकी स्टडी इतनी अच्छी है, खुदा ने इन्हें ये दिया है। तो ये बाइबल स्टडी, सेमिनरी, स्कूलिंग, एजुकेशन, नॉर्मल गिफ्ट नहीं देती। आमीन। गिफ्ट एक अनपढ़ से अनपढ़ को मिल सकती है। हो सकता है हालेलुया ड्वाइट मूडी की तरह उसके मुंह से थूक निकलता जो वो बोल रहा है, उसकी ग्रामर सही नहीं हो, उसको बोलना नहीं आता हो, उसके शब्द लर्जाते हो, जुबान लड़खड़ाती हो, और एक रिपोर्टर आके कहे कोई भी तो खूबी है नहीं आप में एक प्रचारक की, वो कहेगा तभी तो खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उन्हें ही इस्तेमाल करता है जिनमें कोई अपनी खूबी नहीं होती। आमेन। बोले जब आप प्रचार करते मुंह से तुम्हारे थूक निकलता है। बोले लेकिन इससे रूहें जीती जा रही हैं। नबी ने बोला 5 मिलियन 50 लाख रूहें मसीह के पास भेजी। यस, यह है खुदा का भेजा हुआ। आप समझ में आ रही है? आमेन। सो हाथ रखना गिफ्ट नहीं देता, नहीं देता। ये गिफ्ट अब समझाएंगे गिफ्ट आती कहां से है। भैया प्लीज, अब हम सोचते हैं इन्हें पास्टर बनाए तो आप हाथ रखें। हाँ हाँ, ये विधि है, हम करते हैं। लिखा है तिमोथियुस से कहा वो जो गिफ्ट तुझे मिली प्रेस्बिटोर यानी प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा हमने पहचानी। वहां लिखा एक्चुअली पढ़िए ध्यान से, तो मतलब है पहचानी। नबी उस आयत को भी बोलते हैं। गिफ्ट दी नहीं जाती, हम इंपार्ट नहीं करते किसी गिफ्ट को, ऐसे नहीं होती इंपार्ट। बाइबल में लाइन आई है और आज पेंटिकॉस्टल्स इस आयत को बहुत इस्तेमाल करते हैं। पौलुस की इस लाइन को, आओ मैं तुम्हें एक वरदान दूं। आपने सुनी है लाइन? मैंने सुनी है। लेट मी इंपार्ट अ गिफ्ट टू यू। आओ मैं तुम्हें एक वरदान दूं। आइए बाइबल पढ़ते हैं कि क्या आदमी किसी आदमी को वरदान दे सकता है। हमें समझना पड़ेगा, इसलिए बाइबल में कहीं कुछ कहा है और कुछ लिखा है, तो दोनों का एक बैलेंस है, वो समझना, वो रेवलेशन है। मैं तुम्हें वरदान कैसे दूंगा? मैं तुम्हें वरदान तभी दे सकता हूं ना जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। मेरा प्रचार आपको पवित्र आत्मा देगा कि वो गिफ्ट जो आपके पास है वो काम करे। गॉड ब्लेस यू। यह है बात, यह है चीज। वरना रोमियो 11:29 जो अगला पढ़ने वाले हैं वो नाकाम हो जाएगी। रोमन्स 11:29 सेड, रोमियो 11:29 में लिखा है गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। वरदान और बुलाहट बगैर पश्चाताप के हैं। वो तो बचपन से थे आपके पास, वो चीज बचपन से थी आपके पास, किसी ने आदमी ने आपको दी नहीं है। वो गॉड गिव्स इट, खुदावन देते हैं। एंड ऑल्सो जॉन 15:16, आइए पढ़ लेते हैं। और यूहन्ना 15:16 भी। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है। यूहन्ना 15 उसकी 16 15:16, Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. No man ordains. It's God who ordains. And ordained you that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया है। कोई मनुष्य किसी को नियुक्ति नहीं देता, ये खुदावंदी जो ठहराते हैं कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दें। तुम्हारा फल बना रहे। अब इसमें मैं उदाहरण दूंगा क्योंकि टीचिंग मीटिंग है, इसलिए मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। तुम्हारा फल, नबी ने कहा, मैं एक मीटिंग में पहुंचा बिली ग्राहम की, और बिली ग्राहम वहां पे दोष दे रहे थे वहां के लोकल सेवकों को कि मैं तुम्हारे इलाके आता हूं, मैं प्रचार करता हूं, और तुम लेजी प्रचारक अपने ऑफिस में पैर पे पैर रख के डेस्क के ऊपर बैठे रहते हो, कुछ नहीं कर रहे। मैं आता हूं, प्रचार करता हूं, 30,000 लोग अपना जीवन मसीह को देते हैं, कुछ महीनों के बाद लौट के आता हूं, मुझे वहां 3 भी नहीं मिलते। क्या है चक्कर तुम लोगों का? तब वहां पे भाई बिली ग्राहम को जो वचन में लेके आया था मुर्दके हैम, वो भाई ब्रनम के साथ बैठा है, और तब भाई ब्रनम बोलते हैं भाई मुर्दके हैम से ऑफिस में कि बता मुझे एक चीज बताइए,
पौलुस भाई के साथ क्या ऐसा हुआ जो भाई बिली ग्राहम के साथ हो रहा है? उन्होंने कहा क्या कि बाइबल में जब पौलुस किसी को मसीह के पास लाया, जब अगली बार वहां पहुंचा तो उस एक के 3, 4, 12 जो भी लगा लीजिए वो मिले, और फिर अगली बार गया तो और मिले। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम्हारा फल बना रहे, ऐसा फल नहीं जो बना ना रहे, वरन ऐसा फल जो बना रहे। ऐसा लगा बहुत बड़ी मीटिंग, सब आ गए, अगली बार जाके देखा वहां कोई है ही नहीं। फायदा क्या हुआ ऐसे प्रचार का? फायदा क्या हुआ? लेकिन जिन्हें चेले लाए उनके सिर काट दिए गए, आरे से चीरे गए। सोच के देखिए ब्रदर, बहुत बड़ी बात है ये। मार दिए गए, शहीद हो गए, लेकिन आज तक मसीहत चल रही है, फल बना हुआ है। इतना सब होने के बावजूद वो मसीहत आज भी चल रही है। ये हैं सच्चे चेले, ये हैं खुदा के सच्चे सेवक। जब एक को लाए, 1 से 5 आए, फिर 5 से 10 आए। यह है मल्टीप्लिकेशन। इसलिए जब मैं कहीं नई जगह जाता हूं और प्रचार करता हूं, मैं अगली चीज उस जगह जाके ऑब्जर्व करता हूं, क्या ये मल्टीप्लाई हुए? और जब मैं देखता हूं मुझे बड़ी खुशी लगती है। खुदा का धन्यवाद। और ये नहीं कि मल्टीप्लाई हुए, क्या वो मल्टीप्लाइड अब बैठे हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद बने हैं? यूजुअली मैंने एक चीज नोटिस करी, वैसे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना, लेकिन मैं बोलता हूं। एक क्रॉप आती है, पहली क्रॉप, जब कहीं मिनिस्ट्री शुरू होती है, पहली फसल जो मैंने देखा, अब ये मतलब अपना एक्सपीरियंस ही है, चलिए एक्सपीरियंस है, पुराने हैं तो इसलिए शेयर कर रहा हूं। एक्सपीरियंस ये है कि जो पुराने हैं उनमें से कुछ बचते हैं, कुछ ही बचते हैं। वो पहली फसल वाले जो पहले आए थे, जहां से चर्च शुरू हुआ, उसके कुछ बचते हैं और बाकी सब लौट जाते हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर, कारण चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद नए आते हैं जो उनकी जगह लेते हैं, वो हैं जो कि रुकते हैं। फिर ये जाना आना लगा रहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज महाजाल है। जाल डाला, मछली भी आई, ये भी आया, वो भी आया, तो जाल पे जाल, तो जाल डालना क्या बंद कर दे? नहीं, खूब डालो, लेकिन धीरे 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 फिर मछली 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 करके फिर बादाम मछली होगी। अब वो सब जो ऊंट कटारे थे वो तो वापस लौट ही जाएंगे। बात समझ में आई आपके? तुम्हें मैंने इसलिए चुना कि तुम्हारा फल बना रहे, जो तुम फल लाओ वो फल बना रहे। पौलुस भाई ने कहा तुम मेरी सेवकाई का प्रतिफल हो, लेकिन ऐसा फल हो जो बना हुआ। जिस कुरिन्थियों की कलीसिया को मैंने बनाया, मैं लौट के गया तो वहां खाली दीवारें मिली हैं? नहीं भाई, वहां चर्च है, फल बना हुआ है। यही कारण है कि उन चर्चेस को वो वापस विजिट किया करते थे। लिखा है बाइबल में, पौलुस ने बरनबास के साथ एक दूसरा ट्रिप रखना चाहा कि देखें उन चर्चेस का क्या हाल है। अब आप नोट करें, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। 13 साल जब देश निकाला मिला यहूदियों को रोम से, यही वो टाइम था जबकि वो पहला चर्च जो रोम का था मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया। जब ये लोग वापस लौट के गए, पॉलीकार्प जैसे संत, उन्होंने क्या पाया? वो तो मूर्ति पूजा में है। तब उन्होंने वहां से कुछ लोग निकाले जो सच्चे थे, और वहां से एक दूसरा चर्च चालू हुआ। वो पहला चर्च रोमन कैथोलिक चर्च बना बाद में, लेकिन ये जो चर्च था ये